नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस के मेंस में जो ऐसे एंड प्रेसाइज राइटिंग का सेकंड पेपर होता है उसके दो प्रश्नों को दिखाया है कि किस प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस में मार्किंग होती है। दो प्रश्न हमने दिखाए हैं। अब तीसरा प्रश्न आप देखेंगे। ये जो तीसरा प्रश्न है वो परिपत्र से संबंधित है या शासकीय लेटर से संबंधित है। एक प्रश्न जो आता है शासकीय पत्र लेखन का भी इसमें आता है, तो उसका उत्तर किस प्रकार से अभ्यर्थी ने दिया है और किस प्रकार से इसमें जो अंक दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि अधिकांश जो युवा होते हैं पहले ग्रुप्स की तैयारी करते हैं, उनके मन में एक डर होता है कि किस प्रकार से जो हम अपर पीसीएस का मेंस लिखेंगे तो किस प्रकार से उत्तर लेखन किया जाएगा और क्या हम उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में ये आप के लिए अगला वीडियो है। इसके बाकी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, परिपत्र से क्या तात्पर्य है। एक परिपत्र तैयार कीजिए जिसमें मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाए कि त्योहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग न कर सके। इसकी शब्द सीमा जो है 300 शब्दों की है और 50 अंक इसमें अधिकतम अभ्यर्थी को मिलेंगे। तो जिन्होंने ये हमें कॉपी दी है अपनी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि फिलहाल मेरा नाम जो है इसमें ना बताया जाए, भविष्य में समय आने पर मैं खुद आपके समक्ष इंटरव्यू दूंगा। तो चलिए फिलहाल हम उत्तर को देखते हैं। परिपत्र जो है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त वह औपचारिक पत्र है जो एक कार्यालय या विभाग से अनेक कार्यालयों या विभागों को प्रेषित किया जाता है। इसके माध्यम से किसी सूचना और अथवा निर्णय की जानकारी एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों को दी जाती है। देखिए परिपत्र में क्या होता है, सर्कुलर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो सर्कुलर्स में क्या होता है कि एक कार्यालय से अनेकों कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया जाता है जिसमें सूचना जो होती है सभी के लिए भेजी जाती है। तो इनका उत्तर जो है अथवा निर्णय की जानकारी एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों को कराई जाती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं परिपत्र की, इन्होंने बताया है। परिपत्र की विशेषता ये होती है, पहली विशेषता, परिपत्र ऐसी परिस्थिति में प्रेषित किया जाता है जब प्रेषक एक हो, प्राप्तकर्ता अनेक हो, यानी कि अनेक जगह भेजने के लिए परिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुख्य सचिव का इसमें उदाहरण दिया गया है या लिखने को कहा गया है, तो मुख्य सचिव भेजेंगे तो समस्त जिलाधिकारियों को कॉपी इसकी जाएगी। प्रेषक एक है लेकिन जो प्राप्तकर्ता है, प्रेषिती है, वो अनेक है। तो देखिए परिपत्र में और क्या विशेषता होती है। परिपत्र की भाषा सरल एवं संयत होनी चाहिए और अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए और बिल्कुल जो अलंकारिक भाषा है उसका प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, इससे बचना चाहिए। ये विशेषता इन्होंने यहाँ पर इसकी मेंशन की है। अगला पॉइंट लिखा है कि परिपत्र में आदेशाधिकारी के आदेश का पूर्णतः समावेश होना चाहिए, यानी कि जिस आदेश को दे रहा है अधिकारी उसका पूर्ण समावेश होना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट है परिपत्र की भाषा परोक्ष अनुकथन के रूप में तृतीय पुरुष की अभिव्यक्ति पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि थर्ड पर्सन को की अभिव्यक्ति पर इसको आधारित होना चाहिए। आवश्यक संलग्नक लगे होने चाहिए। परिपत्र आवश्यकतानुसार परिच्छेदों में बटा होना चाहिए, यानी कि अधिक अगर उसमें विषय है तो परिच्छेद ज्यादा होनी चाहिए। देखिए परिपत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले तो उत्तराखंड शासन का या सरकारी विभाग या कार्यालय जिससे ये भेजा जा रहा है, मुख्य सचिव कार्यालय, शासन की पत्र संख्या इसमें आ जाएगी और उसके बाद जिस जगह से लिखा जाता है स्थान और दिनांक इस प्रकार से परिपत्र में लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले प्रेषक का नाम आ जाएगा, क ख ग, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, क्योंकि आंसर राइटिंग में कभी भी नाम नहीं लिखा जाता है इसलिए मुख्य सचिव का नाम आ गया, और समस्त जिला अधिकारी, समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तराखंड।
जितने भी उत्तराखंड में जिले हैं सभी के लिए ये हो गया है। तो एक कार्यालय से अनेक कार्यालयों को ये भेजा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये परिपत्र है। ये जिस अनुभाग या विभाग से भेजा जा रहा है वो लिखा जाता है सचिवालय प्रशासन अनुभाग 1 देहरादून, और दिनांक यहाँ पर मेंशन हो जाएगी कि किस जगह से और किस तारीख को ये भेजा गया है। तो इसमें लिखा है कि त्योहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतते जाने विषय। तो त्योहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने के विषय में ये लेटर है। महोदय, आप विज्ञ ही हैं कि आगामी माह में कई त्योहार होने हैं। तो इस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग की जाती है, या लिखा जा सकता है कि उपरोक्त विषय आप विदित हैं कि आगामी माह में कई त्योहार होने वाले हैं। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की है कि कई त्योहार होने वाले जिनमें गत वर्ष कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि पुराने ईयर्स का रेफरेंस इसमें दिया गया है। अब देखिए परिपत्र में क्या होता है या शासकीय लेटर्स में क्या होता है। दूसरा परिच्छेद जो होता है वो इसे पहला मान लिया जाता है, तो अगला जो पैराग्राफ होता है उसका अंकन 2 से होता है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आगामी माह में होने वाले त्योहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि गत वर्ष की भांति कोई पुनरावृत्ति न हो सके। प्रकरण पर विशेष ध्यान अपेक्षित है। भवदी क यानी कि मुख्य सचिव, और पृष्ठांकन संख्या इसका आ जाएगा, और इसके अलावा नीचे जो दिनांक है वो इसमें आ जाएगी। तद्दिनांकित यानी कि जिस दिनांक को ऊपर लिखा है वही दिनांक यहाँ पर भी मेंशन की जाएगी। तो इन्होंने इसकी कॉपी जो है सभी मंडलायुक्तों को भी इसमें कर रखी है, आप देख सकते हैं। और पुलिस महानिदेशक देहरादून और गार्ड फाइल के लिए ये कॉपी सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मांगी गई है। इसमें 50 में से 26 नंबर इनको मिले हैं, आप देख सकते हैं। ये है कॉपी। आज्ञा से उप सचिव, इनकी आज्ञा से जो उप सचिव होते हैं छोटे स्तर के, वो कॉपीज को अन्य लोगों को भेजते हैं। इस प्रकार हमने जो है 3 जो प्रश्न थे ऐसे एंड प्रिसाइज राइटिंग के, वो यहाँ पर करने का प्रयास किया। एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करवा पाएं, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के। एक सरल रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप अपना उत्तर मेंस में लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम प्रयास करेंगे अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आएँ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इसकी PDF उपलब्ध करवाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप। थैंक यू।